अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ खैर खैरियत से हैं। तो यहाँ हो रहे थे रात के 3:30 और मैं उठ गई तहज्जुद के लिए। और तहज्जुद का टाइम ना बहुत ज़्यादा सुकून वाला लगता है मुझे। कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, सिर्फ आप और अल्लाह की ज़ात होती हैं, इसके बीच में कोई नहीं। और आप अपनी हर मतलब परेशानी, हर दुख दर्द इस टाइम अल्लाह ताला से आप बयान कर सकते हैं और इसकी ना बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है और अल्लाह आपकी सुनता भी है तहज्जुद के टाइम पर। हर किसी की लाइफ ना बिल्कुल सेट नहीं होती कुछ भी है मतलब किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अप एंड डाउन्स ये तो लाइफ का एक हिस्सा है। कभी आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होती है, कभी कुछ ऐसा आ जाता है जो आपको उस टाइम मतलब आपकी लाइफ जो थोड़ी डिफरेंट फेज से गुजरती है। और ऐसे ही मतलब एक फेज़ हमारे साथ भी हुआ था और उसके बाद ना मतलब मेरे तहज्जुद की नमाज़ में इतनी ज़्यादा पाबंदी आ गई। जैसे मैं फजर की नमाज़ में पहले उठती थी और अब इसी तरह मैं तहज्जुद के वक्त उठ जाती हूँ, मुझे इससे सुकून मिलता है। रात को भी मुझे बस ये फ़िक्र रहती है जल्दी सो जाऊँ ताकि मैं जल्दी से उठ जाऊँगी। फिर मुझे भले से मैं अपनी नींद दिन में पूरी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे उठना बहुत अच्छा लगता है। और ना मतलब एक वाक़या ऐसा हुआ था हम लोगों के साथ, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसके बाद मैं बिल्कुल मेरा जो ट्रस्ट है तहज्जुद की नमाज़ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। हमारी लाइफ में ना ऐसा फ़ेज़ आया था बहरहाल हम उससे अब निकल चुके हैं और बहुत अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा। तो सबकी लाइफ में ऐसे फ़ेज़ आते हैं, तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही एक फ़ेज़ आया था। तो उससे ना मतलब हम लोग इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे, मैं और मेरे हस्बैंड। और हम लोग किसी से ना मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते थे कि हम किससे क्या कहें। और बस उस टाइम ना मैंने एक वज़ीफ़ा ये देखा था कि मतलब आप तहज्जुद की नमाज़ में उठें, आपको जितने भी नवाफ़िल आपको पढ़ने हैं, जितने भी आपको नवाफ़िल पढ़ने हैं आप वो पढ़ें। 2 पढ़ें, 4 पढ़ें और 6 पढ़ें, 8 कितने भी आप पढ़ लें, ये आपकी मर्ज़ी है और आपके मतलब जितना आप पढ़ लेंगे इतना ही अच्छा है। बहरहाल आपको जितने नवाफ़िल पढ़ने हैं वो पढ़ें, उसके बाद एक तस्बीह आपको दुरूद इब्राहिमी की पढ़नी है पूरी। और आपको 100 टाइम्स ना दुरूद इब्राहिमी मतलब कंप्लीट दुरूद शरीफ जो होता है वो पढ़ना है। फिर आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें, रोएं गिड़गिड़ाएँ, दिल से दुआ मांगें, जो भी आपकी जायज़ हाजत हो वो रखें अल्लाह ताला के सामने। और मेरा मतलब यकीन है, मेरा ईमान है अल्लाह ताला इसको बिल्कुल भी नज़र नहीं करेगा और आपको जो आपकी हाजत हो वो ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि हम लोग का मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा मतलब किसी ने सिवाय अल्लाह से किसी के सामने हम कह भी नहीं सकते। तो मैंने बस यही तरीका अपनाया, मैंने अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत रखी है और अपनी दुआ में अल्लाह ताला से अपनी परेशानी रखी, तो अल्लाह ताला ने ऐसा हल निकाला। और मेरे साथ में एक चीज़ ऐसी हुई थी जिससे और भी ज़्यादा मेरे ईमान में पुख्तगी आ गई थी। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने इस वज़ीफ़े की नियत जो की थी वो 3 दिन की थी। 2 दिन मैं आराम से उठी और मैंने 2 दिन अपना ये वज़ीफ़ा मतलब ये अमल किया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी। थर्ड डे क्या होता है, मेरी आँख ही नहीं खुली, अलार्म बजा भी और मैंने पता नहीं कब बंद कर दिया, मुझसे उठा ही नहीं गया, क्या हुआ पता नहीं। सुबह जब मैं उठी तो नमाज़ मतलब निकल चुका था टाइम। अब इतनी ज़्यादा गिल्ट थी अपने अंदर, मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ था। पूरा दिन समझ लीजिए मुझे इस बात का अफ़सोस रहा था कि मैं क्यों नहीं उठी और आज मेरे वज़ीफ़े को कंप्लीट होना था, मुझे अल्लाह ताला से माँगना था और मैं नहीं माँग पाई। तो मुझे इतना ज़्यादा अफ़सोस, इतना ज़्यादा अफ़सोस रहा। पूरा दिन समझ लीजिए मुझे इस बात का रिग्रेट रहा कि मैं क्यों नहीं जागी और शायद रात मैंने देर रात तक जागी थी और मैंने मोबाइल चलाया था, ड्रामे वगैरह देखे थे, शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे नहीं उठाया। बहरहाल मैंने नेक्स्ट जो 4th डे था फिर मैंने उस पर रात को मैंने बिल्कुल नियत की अल्लाह ताला से और दिल में तय कर लिया कि मुझे जागना है और मैंने अलार्म भी सेट किए 2-3। तो मैं उठ गई। मैंने अपना वही अमल जो मुझे करना था वो किया, वज़ीफ़ा कंप्लीट किया, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और एक तस्बीह पढ़ी दुरूद इब्राहिमी की। फिर अल्लाह ताला से बहुत रो कर बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा कर मैंने अल्लाह ताला से दिल से अपनी जायज़ हाजत अल्लाह ताला के सामने रखी। अब मैं 3:30 की जगी हुई थी, तो अब मुझे ना अपना मतलब नींद सी आने लगी थी, फ़जर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद इतना टाइम बचता था कि मैं 1 घंटा आराम से सो सकती थी कि मतलब बच्चों को उठाने में भी टाइम था। तो बस मैंने मेरी आँख लग गई, मैं सो गई और जब मैं उठी हूँ ना तो मैंने ख्वाब में ऐसा देखा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसके बारे में, कि मतलब बिल्कुल मेरी जो प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड था वो। और उस अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में बशारत दे दी थी कि मेरा जो मुझे लगा था कि शायद अल्लाह ताला ने मेरा जो भी मैंने पढ़ा है उसे कबूल कर लिया है और अल्लाह ताला ने मेरी परेशानी सुन ली है, मेरा दुःख सुन लिया है, समझ लिया है। तो तो उस ख्वाब में ना बिल्कुल मतलब जो हमारी प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेबल था। एक ऐसी हिंट सी नज़र आई थी मुझे, जो परेशानी है वो ख़त्म होने वाली है, कुछ ना कुछ उसका हल निकल जाएगा। और सुबह जब मैं उठ जागी तो मैं सोच रही थी मैं हस्बैंड को बताऊँगी। फिर मैंने सोचा जब बच्चे वगैरह मैं क्योंकि बिज़ी हो गई थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, फिर मैं बता नहीं पाई। फिर 10-11 बजे के टाइम पर
हस्बैंड ने मुझे अपने मैसेज दिखाया था फ़ोन पर कि देखो ये क्या है। और सम आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई थी। इतना ज़्यादा मैं अल्लाह के उसमें शुक्रगुज़ार थी उस में, कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। उसने हमें किस कदर परेशानी से निकाला था। बहरहाल वो टाइम, वो फ़ेज़ निकल गया था। और मेरा कहने का मकसद सिर्फ़ यही है कि अल्लाह से माँगे, अल्लाह पर तवक्कल करें और किसी से भी आप मतलब अपने दुःख दर्द ना कहें, सिर्फ़ आए अल्लाह के। अल्लाह से आप अपनी परेशानी बयान करें, कुछ भी बयान करें, अल्लाह सुनने वाला है और उसका हल निकालने वाला है बेशक। एक और बात थी जो हम लोग मतलब आपस में कभी मतलब ज़िक्र होता है तो बात हो जाती है, तो वो ये था कि हम लोग अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अपने मतलब के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह से मांगने के लिए पढ़ते हैं और अल्लाह से मतलब वैसे कोई नमाज़ नहीं पढ़ेगा। और जब हम परेशान होते हैं, हमें अल्लाह से कुछ चाहिए होगा तो तब हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैंने बस अल्लाह ताला से दुआ मांग के ही कहा था कि अल्लाह, मैंने जो पिछली नमाज़ें पढ़ी हैं मुझे नहीं पता वो मैंने सही पढ़ी हैं या गलत पढ़ी हैं, तुम आपको राज़ी रखने के लिए आपकी इबादत की है और अपना रब माना है, तो आपके आगे सर झुकाया है। लेकिन आज मैं, अगर आप दिल से अल्लाह ताला के आगे सर झुकाओ और दिल से अपनी हाजत बयान करो तो अल्लाह ताला कभी भी आपको नाउम्मीद नहीं करेगा। वो आपको आपकी सोच से ही बढ़कर अता करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नेक औरत या फिर मैं अपने आप को आलिमा कंसीडर करती हूँ, नहीं। मैं बिल्कुल ही कामज़ी ही औरत हूँ जो गलतियाँ भी करती है, तौबा भी करती है अल्लाह से और अल्लाह से डरती भी हूँ। तो बस यही हाँ, ये सब आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ़ यही था कि एक चीज़ से मुझे इतना ज़्यादा मतलब मेरे साथ ऐसा मौजज़ा हुआ है तो मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। बस यही वजह है, क्योंकि इधर-उधर की बातें तो हम लोग बहुत ज़्यादा शेयर करते रहते हैं और कहीं न कहीं की स्टोरी हम सुनाते रहते हैं, क्यों ना मैं अपनी रियल स्टोरी ही सुनाऊँ आपको। तो बस यही था मेरा मकसद। तो यहाँ मैंने अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग भी निपट गई थी मेरी, और ये सारी मैंने इस घर पर भी ले आई थी। और ये ना करेला और नीम का जूस था, तो ये मतलब हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था। तो बस मैंने ये भी ले लिया था। और हस्बैंड को मेरे मल्टीग्रेन आटा की रोटी अच्छी लगती है। इसमें सोया था, चना था, कॉर्न था और ज्वार, काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो इस आटे में थीं। ये प्लास्टिक ब्रोम थी जो मैंने वॉशरूम के लिए ली थी। और ये ले लिया था चीज़। ये कोको पाउडर था, क्योंकि कोको पाउडर की ना आजकल अहमियत इतनी ज़्यादा शामत लाई हुई है कि वो सभी ख़त्म कर देती है। बस अब मैंने ये भी ला कर रख लिया था। ये थी लिपस्टिक, इनके शेड्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये प्लम की थी। और मतलब बिल्कुल मैंने इसे चेक किया था तो बहुत अच्छा कलर है इसका, बिल्कुल नेचुरल से। और ये थे बारीक वाले चने, ये भी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये काबुली चने थे, लेकिन इनकी साइज़ छोटा था, तो इसके मतलब कहते हैं इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उन्होंने ले लिए थे अपने लिए परफ्यूम, दिए थे एक्चुअली ये। इन सभी चीज़ों को जल्दी-जल्दी समेटा था, फिर मैंने नेक्स्ट डे इनको रिफ़िल किया था। और क्योंकि मतलब शॉपिंग में इतना टाइम हो गया था, फिर बच्चे वगैरह आ गए थे, तो मैंने सारी शॉपिंग उठा कर रख दी थी। और नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला था फिर से, और अब इसको मैं रिफ़िल कर दूँगी। क्योंकि ना ग्रोसरी को भी सेट करना एक काम है कि सब चीज़ों को जगह पर रिफ़िल करो, रखो। और इसमें इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है, बहुत ज़्यादा। ये हिबिस्कस फ्लावर टी थी। हम लोगों को क्योंकि मॉर्निंग में चाय का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने बस ये टी ले ली थी। और ये ऑलिव ऑयल अब मैं इसे भी रिफ़िल कर दूँगी। एनीवेज़, मैंने जो आपसे अपना वज़ीफ़ा वाला शेयर की है आपसे बात, तो आप उस पर अमल ज़रूर कर देखें। आप भी अल्लाह पर यकीन रखें और उससे मांगें, उसके आगे सर झुकाएं। और जितने भी लोग होते हैं, आप किसी से कुछ भी कह लें तो वो आपको मसलों का हल नहीं निकालते हैं, अल्लाह ही मसलों का हल निकालता है। तो आपको जो भी दुख दर्द, कुछ भी परेशानी है, कुछ भी आप मतलब बात परेशान कर रही है, तो उसके बारे में अल्लाह से बात करें और अल्लाह पे छोड़ दें। और ये अल्लाह ताला से नाउम्मीद ना हो बिल्कुल भी, और अल्लाह ताला पर छोड़ दें जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, अल्लाह से ज़िक्र करें उसका। अल्लाह बेहतर से बेहतरीन हल देता है, बताता है उसका, और आपके लिए बहुत अच्छा करता है अल्लाह ताला। तो यहाँ हो गई थी मेरी ग्रॉसरी भी सेट, और सारी चीज़ें कर ली थी मैंने रिफ़िल। और मैंने ये बात आपसे शेयर इसलिए की क्योंकि एक अच्छी बात बताना एक सदका जारिया होता है, आप भी उस पे अमल करें। जैसे मैंने अल्लाह पर यकीन किया, अल्लाह पे यकीन किया, अल्लाह पर भरोसा किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे उसका रिज़ल्ट भी दे दिया। और जिस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों ही कैसी सिचुएशन से गुज़र रहे थे, ये हम ही जानते थे। ये जो जेंट्स होते हैं ना, ये अपनी परेशानियाँ किसी के सामने नहीं एक्सप्रेस करते हैं। हम लेडीज़ जो होती हैं रो कर, धो कर और इधर से मतलब कि किसी से कह सुनकर अपने
سارا اسٹریس نکال لیتی ہیں، لیکن جو جینٹس ہوتے ہیں یہ اپنا اسٹریس بالکل نہیں نکالتے۔ ایسے میں آپ کو چاہیے آپ اپنے گھر کا ماحول صحیح رکھیں۔ اینی ویز اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اور ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔